भारत के पिछड़ेपन की कहानी एक कोल्ड ड्रिंक और बियर के केन में छुपी है। एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपके पास कच्चा माल है, फैक्ट्री लगाने की क्षमता है और बाजार भी आपका है, फिर भी सबसे ज़्यादा मुनाफा कोई दूसरा देश कमाए तो गलती कहाँ है? भारत के पास बॉक्साइट की कोई कमी नहीं है। हम एल्युमिनियम बनाते हैं, लेकिन जब उसी एल्युमिनियम से तैयार कोल्ड ड्रिंक, बियर, दवाइयाँ आदि आदि के केन की बात करते हैं तो बड़ी मात्रा में विदेशों पर निर्भर हो जाते हैं। अब असली खेल सुनिए। मान लीजिए कोई भारतीय एमएसएमई विदेश से एल्युमिनियम मंगाकर यहाँ कैन बनाना चाहता है। उसे एल्युमिनियम आयात करने पर बेसिक कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है, जबकि कुछ व्यापारिक व्यवस्थाओं, समझौतों के कारण कई देशों से आने वाले तैयार एल्युमिनियम उत्पाद या कैन कम या शून्य शुल्क पर भी आ सकते हैं। यही वजह है कि कई बार तैयार कैन मंगवाना भारत में उससे बनवाने से सस्ता पड़ जाता है। इससे घरेलू वैल्यू एडिशन और एमएसएमई दोनों प्रभावित होते हैं। सोचिए, अगर नीति ऐसी हो कि कच्चे माल पर टैक्स लगे और तैयार माल आसानी से आ जाए तो उद्योगपति क्या चुनेगा? फैक्ट्री लगाएगा या कंटेनर मंगवाएगा? यही सवाल है जिस पर मुख्य रूप से बहस होनी चाहिए। भारत को सिर्फ खनिज निकालने वाला देश नहीं बनना है, बल्कि उसी खनिज को दुनिया का सबसे मूल्यवान उत्पाद बनाने वाला देश भी बनना है। सुपर पावर सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों से नहीं बनते। सुपर पावर बनते हैं उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करके। और जब तक सबसे ज़्यादा मुनाफा देने वाला अंतिम निर्माण चरण भारत में नहीं आएगा, तब तक हम कच्चा माल बेचेंगे और दूसरे ब्रांड रोजगार और मुनाफा कमाते रहेंगे। सवाल सरकार से भी है और नीति से भी। क्या हमारी टैक्स व्यवस्था भारत में निर्माण को बढ़ावा दे रही है या तैयार माल के आयात को आसान बना रही है? इसी सवाल के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।